भोजराज कंस ने विचार किया, अब हम शादी करेंगे। शादी, सिर्फ शादी। मोहर कहाँ है? अब हम शादी करेंगे। अब हम शादी करेंगे। कोई लड़की हो तो बताओ मंत्री, बताओ। महाराज 2 लड़की हैं। हम दोनों के साथ शादी करने के लिए तैयार हैं। राजा मगध की 2 लड़कियां हैं। अस्थि प्राप्ति, अस्थि प्राप्ति थोड़ी ध्यान नहीं रहा है, थोड़ा चोट भी। मगध के राजा जरासंध की 2 लड़कियां हैं, अस्थि और प्राप्ति। आज ही जाएंगे, दोनों को प्राप्त करके धीरे से निकल आएंगे। ऐसे नहीं, मेरा हाथी है, उससे कुश्ती करनी पड़ेगी तुमको। लड़के जीत जाओ, शादी करके आराम से निकल आओ। इसका मतलब परीक्षा लोगे? बिल्कुल। ये कंस गया मगध के राजा जरासंध को ललकारा, राजा बाहर निकल के आ जा। मैंने सुना है तेरे घर में 1 नहीं 2 लड़कियां हैं। बिल्कुल, अच्छा सुना आपने। तो इसलिए अच्छे समय पर आए हैं, दोनों लड़कियों को इधर दे दो। ऐसे थोड़ी दे देंगे। तो कैसे दोगे? युद्ध करना पड़ेगा मेरे हाथी से। हाथी से भेजो हाथी। बिल्कुल तैयार। इधर से भैया हाथी और उधर से कंस। हुआ क्या? अरे कंस राज और हाथी में फिर डट के भाई लड़ाई। चुपचाप शादी कर लाए। बई कुवलिया पीड़ नाम का हाथी जो मगध के राजा जरासंध के मित्र थे काल्यवन, उनका था। कन्यादान में उस हाथी को भी दे दिया, उनके मित्र ने ले जाओ। जिस हाथी में 10,000 हाथियों का बल था। अब भैया शादी भी हो गई। अब इधर उग्रसेन के जो भाई थे देवक, उनकी 7 बेटियां थीं। कितनी? परीक्षित महाराज 7। 6 का विवाह बट्टेश्वर के पास जो शौरीपुर गांव पड़ता है, वहां के रहने वाले सूरसेन के बेटे वसुदेव के साथ में 6 लड़कियों का विवाह हो गया था। अकेली बची थी देवकी। एक बार ये वसुदेव मथुरा में आए तो देवकी की और वसुदेव की नजर टकरा गई। कंस ने देखा दोनों के ओठों पर मुस्कुराहट है, लेकिन बोले एक दूसरे से कुछ नहीं। सिर्फ नजरों ही नजरों में बात हुई। नजर ने नजर से मुलाकात कर ली।
जुबां बंद थी फिर भी हर बात कर ली। नजर ही नजर में बात हो गई। कंस समझ गया मेरी बहन भी चाहती है। वसुदेव से पूछा आप शादी करोगे मेरी बहन के साथ? वसुदेव बोले हम एकदम तैयार हैं, शादी की कौन मना कर देगा। 6 तो ही गए थे ब्याह और 7वीं जे देवकी बची। बोली हम तैयार हैं, एकदम तैयार, अभी कर दो। कंस बोला ऐसे नहीं, पहले आप जाओ अपने नगर में समय से लगन टीका भेजवाया जाएगा, आप फिर दूल्हे राजा बन के आना, तब विवाह किया जाएगा। चले गए हैं, समय से भोजराज कंस ने लगन टीका भेजवाया। अब ये दूल्हा बन के जब चले हैं तो बाकी भाभियां समझ आती हैं लला देवर जाए रहे हो, संभल के जाइयो। क्या बोली हैं भाभियां। और वास्तव में जब देवर की शादी होए तो भाभी को एक पांव नीचे दूसरो छत पे, नहीं पता चले कि कबे छत पे कबे नीचे। अरे इतनी खुशी होती है देवर के ब्याह की। अरे जेऊ देवर कोई ब्याह है आज भैया भाभियां समझाती हैं वसुदेव देवर जी जा तो रहे हो ससुराल, लेकिन समर के जाइयो। और क्या बोली लला से बम बेटा, सम्हारे ससुराल जइयो प्यारे देवरवा, सम्हारे ससुराल जइयो प्यारे देवरवा, सम्हारे ससुराल जइयो प्यारे। खुशी नहीं है वसुदेव की शादी हो रही है। अब देवर की हो तो हाँ 1 महीना पहले एक की दुकान बुक करिए, मैं आऊंगी 2 दिन पहले, दुकान खाली रखना, मुझे ब्यूटी पार्लर पे आना है। 4 दिन पहले ही भोज सेट कराए, कहूँ टाइम मिलो न मिलो, पहले ही 4 दिन पहले ही भोज सेट कराएगी। अरे दहिया है। और वसुदेव की शादी की खुशी कतई नहीं, धीरे धीरे तालियां बजाए ले। सम्हार ससुराल प्यारे अरे प्यारी ससुराल में तेरी मेरी गलियां, प्यारी ससुराल में तेरी मेरी गलियां। परिचत महाराज, परिचत महाराज, भूले मत गई मत प्यार देवरवा, भूले मत गई और सम्हार ससुराल जइयो प्यारे देवरवा, 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 जइयो प्यारे सम्हार ससुराल जइयो प्यारे देवरवा। प्यारी ससुराल में की जब तो है, प्यारी ससुराल में की जब तो है, प्यारी ससुराल में की जब तो है, प्यारी ससुराल में की जब तो है। मत गई हो तुम प्यारे देवरवा, इसलिए मत गई हो तुम प्यारे देवरवा, इसलिए मत गई हो तुम प्यारे देवरवा।
बलवा समार ससुरार बलवा मैया वालो नीतू रात पहुंच गया समर के बैठो विकास ढोलक लौहा लीजिए लाल बचा यादव सभा में गरजे बोला चेहरा पड़े लगा से को जवानो बैठैया 7.5 हाथ को जवान परीक्षा जी के आए बेटा हमको देता आलोक खून पसीना की पवित्र कमाई 100 नोट गए ररकाए सुनीला विदाई की बेला में ये मेरी बहनें बहुत रोती हैं। पता नहीं कैसे सास ससुर मिलेंगे, कैसे पिया मिलेंगे। अपने माता पिता के यहाँ सुबह बिना मुंह धोए कहीं रोटी खाई लेती थी। बात तो पता नहीं कैसे खाना मिलेगा। इनके दिमाग में बड़े विचार आते हैं। डोकरी जाने हमें पूछे या नहीं पूछे। भैया तो ये विदाई की बेला में बड़ा रोती हैं और हमेशा बेटियों का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि बेटी आप बेटी को हीरा समझो। ये सुनार होते हैं, जौहरी के पास में ये हीरा होता, अगर हीरा चटक जाए फिर उसकी कोई कीमत नहीं रहती। भैया जैसे आप अपना सोना सुनार के यहाँ गिरवी रख देते हो तो सुनार की गारंटी है आपके सोने की सुरक्षा करे। इसी तरीके से ये बेटियां हमारे आपके पास हैं और हम आप जानते हो ये दूसरे की अमानत है। जानते हो सब लोग ये दूसरे की अमानत है। तो माता पिता का कर्तव्य बनता है अपनी बेटी को गलत रास्ते पर जाने से रोके। भैया ऐसे समझ लीजिए जैसे आपके यहाँ धान होता हो तो धान की जो पौध होती है वो दूसरे खेत में डाली जाती है। परीक्षित महाराज वहां से उखाड़ करके फिर दूसरे खेत में लगाई जाती है। इसी तरीके से ये बेटियां हुआ करती हैं। यहाँ इनका जन्म तो हुआ लेकिन इनका जीवन कहीं अंत कटेगा। इसलिए बेटियों का सम्मान करो।
ओस की एक बूंद सी होती हैं बेटियां, समझना, ओस की एक बूंद सी होती हैं बेटियां, प्यार में अगर अंतर मिले तो रोती हैं बेटियां। शिक्षा में अधिकार बराबर है, फिर क्यों फर्क की होती हैं बेटियां। हीरा अगर बेटा है तो मोती हैं बेटियां। लड़का एक ही कुल की लाज बचाता, दो दो कुलों की लाज को ढोती हैं बेटियां। दो दो कुलों की लाज को ढोती हैं बेटियां। बात अच्छी लगे तो ताली, बेटा कभी नहीं, बेटी देती हैं रोटियां, बेटा कभी नहीं देते हैं। चाहे कितना भी काम कर ले घर में बेटी, अगर पिता आ जाए हार खेत से तो बेटी दौड़ के आएगी, लो पापा पानी पी लो, आप बहुत कमजोर हो गई, पापा मैं अभी चाय बना रही हूँ आपके लिए। लेकिन लड़के कभी नहीं पूछेंगे। इसलिए एक बेटी घर में होना बहुत जरूरी है। तो ये बेटियां रोती हैं भक्तों। हाँ जी जी बोलो। अच्छा सर, आप भागवत कह रहे हो, शाम को करियो। बोलिए साचे दरबार की। व्यास नंदन श्री सुखदेव जी सावधान करते हैं कि उत्तरानंदन परिषद 2 मिनट, अभी 2 मिनट, वसुदेव ओनली 2 मिनट इंतजार करो। हुआ ऐसा मेरे प्रिय श्रोता बंधुओं, तो ये माताएं जब बहनें जाती हैं तो बहुत रोती, पता नहीं कैसे सास ससुर मिलेंगे। तो आप एक गीत गाया करती हो, हिम्मती तीजे दीनानाथ जन्म लड़की को बहुत भरो है, मती तीज बहनों। अरे सास आप ही तो गाती हो, इसलिए धीरे धीरे बोलो। अरे मैया है तो लो, माई को है मैया है तो लो, जब तक माता रहती है बाबल के घने रे लाड़ मबिटी या को वो है, मती तीज होती नाथ मलकी को बहुत है। अरे भैया है तो लो, बेंदुली है भैया है तो लो, वो तो उन बहनों से पूछो जिनके कोई भाई नहीं होते, बहुत रोती हैं। अरे भैया है तो लो, बेंदुली है भैया है तो लो, बाबा के करूए वो या को वो मती तीज होती नाथ कन्मा बिटी या को बहुत अरे सास ससुर तो लो, ससुर ओ सास
ससुर तलो सैया को प्यारी से लड़की को सैया को प्यारी से या को बहुत मती धीर दीनानाथ लड़की को बहुत मती आज चलने लगी हैं बड़े हर्षोल्लास के साथ। विवाह होने के बाद वसुदेव के साथ में स्वयं कंस राजा अपनी बहन की विदा कर रहा है। आंखों में आंसू हैं, सभी की आंखें नम हैं। जब बेटी जाती है सभी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उस दिन भैया बहन से लग के बहुत रोता है। केवल एक भाई ऐसा होता है सारे जिंदगी झगड़ने में निकाल देता है, और जब बहन जाती है तब भैया बहुत रोता है। आज जब चले देवकी चलिए ससुराल दुल्हन बन के चलिए ससुराल दुल्हन बन के जिन बाबुल की गलियन में खेली चली सबको विसार दुल्हन बन कहती है बहने ओ भाई मोए भूल मत जाइए रक्षा बंधन पे घर मेरे आइए आवे सत्येंद्र कुमार दुल्हन बन के चलिए ससुराल दुल्हन बन के चलिए ससुराल दुल्हन बन के आज जैसे ही चली रथ में देवकी जा रही है, बके पीछे से एक रसाला है, उसके पीछे है कंसराज वसुदेव कुमार का साला है। अपनी बहन की विदा कर रहा है। तमाम रथ दिए, जेवरात दिए, हाथी घोड़ा दिए, दान में दहेज में अपनी बहन को आज विदा कर रहा है। तब तक मेरे प्रिय श्रोता बंधु को हुआ क्या, आकाशवाणी होने लगी। हे भोजराज कंस, इस बहन देवकी को इतने हर्ष उल्लास के साथ में विदा कर रहा है। इसी बहन देवकी का 8वां बालक तेरा काल होगा।
8वां बालक तेरा काल होगा, तेरा काल होगा। जैसे ही सुना आकाशवाणी को भोजराज कंस इधर उधर देखने लगा। नहीं 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 नहीं, जिस बहन देवकी को मैंने इतना लाड प्यार से पाला, इस बहन देवकी का 8वां बालक मेरा काल। नहीं 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 नहीं, सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं बहन, मैंने तुझे बड़े लाड प्यार से पाला और तेरे द्वारा मेरा काल पैदा होगा। बहन मैं तुझे ही जिंदा नहीं रखूंगा। रथ से कूद पड़ा, बहन के सिर के केस पकड़े, खींचा जमीन पर, पटक हाथ में नंगी तलवार ली। बहन मैं नहीं जानता था, तुमने तो गजब कर दिया। सबसे ज्यादा मैं तुम्हें ही चाहता था और तुम्हारे ही द्वारा मेरा काल होगा। नहीं बहन, अरे भाई समय की बात बहन ने भूतल पे डाली, कोई न जन्म लाल तुम्हारी गोद रहेगी खाली, तुम्हें कोई आवाज बढ़ाओ भैया, कैसे हो कतेगा हाथन में डाटो, जा वृक्ष पे फल लग आए बाएं में नीचे से काटो। अरे का धर्म यमुना पे होई, का धर्म यमुना पे होई, सोई जोड़े दोनों हाथ कंस के बोले में नोई। वसुदेव ने कहा, हे भोजराज कंस, तू अपनी बहन के खून से अपने हाथ रंगेगा? इतना बड़ा प्रतापी राजा होकर अपनी बहन का वध करेगा? तुझे डर बहन से है या बहन की संतान से? कहा संतान से। बोले हैं वसुदेव,